मेरी माँ आज शायद 48वां दिन है, उनके कमर में हड्डी टूट गया है। वो देखिए, पहली बात, इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा मतलब हक को क्यों छीन रहे हैं यार? राज क्यों मना है? आप मेरे हक को क्यों छीन रहे हैं? आपका धनबाद के जो विधायक है राज सिन्हा आप लोग को बता रहे हैं, ये लोग ना समझ है कि लेलवा के बहु शोभ के भोजी। अरे भाई, हम तो सीधा कहेंगे है आज सुख वाले भाइयों, क्योंकि मूलवासी आदिवासी के सम्मान दिलाई दे, 1932 के खतियान लागू कर दे। ये नया लड़का लोग है, चेंगा चुटिया लोग ऐसा कर दिया। झारखंड में आज भाषा को लेकर विवाद छिड़ चुका है। झारखंड में जो आज सत्ता में बैठी हुई है वो भाषा, संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए वादा किए थे। आपको बता दें कि धनबाद जिला और बोकारो जिला में भोजपुरी और मगही को थोपा गया है, जिससे धनबाद और बोकारो जिला के युवा आज आक्रोश है। धनबाद और बोकारो जिला के युवा आज सरकार का पुतला जला रहे हैं। धनबाद और बोकारो जिला के युवा आज जगह जगह पुतला जला रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ धनबाद और बोकारो ही नहीं, पूरे झारखंड में ये आंदोलन उग्र रूप ले लिया है। आपको बता दें कि कल ही रांची में पुतला जलाया गया। अभी हमारे साथ है धनबाद के टाइगर जयराम महतो। ये भाषा आंदोलन में बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ये भाषा आंदोलन में क्रांतिकारी बनकर उभरे हैं। तो सबसे पहले जयराम महतो को हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। स्वागत आपका भी करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपका कि आप हमारी बात को, हमारी नहीं, ये झारखंड के जनमानस की बात को आप जनता तक ले जाएंगे। धन्यवाद। जयराम को अगर तोड़ा जाए, इनका नाम को अगर तोड़ा जाए तो झारखंड के दो बड़े नाम बनते हैं, एक जयपाल सिंह मुंडा और एक रामदयाल मुंडा। एक ने राजनीति सिखाई और दूसरे ने संस्कृति को बचाना सिखाया। तो आपको लगता है इस आंदोलन में आप नेता बनेंगे या फिर या संस्कृति या भाषा को आप बचा पाएंगे? देखिए, मेरी लड़ाई है झारखंड की अस्मिता को बचाने की। मेरी लड़ाई है झारखंड के पहचान को बचाने की। अगर बचाते बचाते नेता बन जाते हैं तो क्या गुनाह वाली बात है? क्या कोई गुनाह हो जाता है? गुनाह तो नहीं ना होगा। लेकिन मेरा इंटेंस नेता बनना बिल्कुल भी नहीं है। यदि नेता लोग अच्छा से काम करे, आने वाले पीढ़ी पढ़े कैसे, उसके लिए स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करे, उनका इलाज ठीक से कैसे अस्पताल लाए, उनको रोजगार कैसे मिले, इस पर बात करे, हम लोग नेता नहीं बनेंगे, कविताएं लिखेंगे। आप लोग का आजसू के कुछ नेता है वो कहते हैं कि आप लोग का जो आंदोलन है वो दिशाहीन आंदोलन है। देखिए, यदि सबसे पहले तो मैं किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन यदि किसी आजसू के नेता का ऐसा बयान है तो मैं मानूंगा वह नेता वर्तमान में किसी पद पे नहीं होगा, वो पूर्व में होगा। उसकी ज़मीन खिसक चुकी होगी और ज़मीन खिसकने के कारण उसको खीस भी लग रहा है। ये नया लड़का लोग है, चेंगा चुटिया लोग ऐसा कर दिया। तो मुझे लग रहा है उस पार्टी के अलावा भी कई पार्टी के नेता हैं जिनको खीस लग रही है। इस आंदोलन में जो युवा चेहरा बन के सामने आ रहे हैं उनसे उन्हें खीस है, ठीस है। बाकी एक बात कहें, जो सोच समझ के किया जाता है ना वो काम नहीं होता है। जो काम बचकना के साथ किया जाता है वही काम होता है। हम लोग अगर बात करें रणधीर वर्मा चौक में जिस दिन पहले दिन पुतला दहन का बात था, 50 नहीं, जब हम गए तो मात्र एक व्यक्ति थे वहाँ, तुलसीदा बैठे थे। हम जब गए तो हम दूसरा व्यक्ति थे, 2 लोग। 11 बजे का टाइम था, 12 बज गए, 2 ही लोग थे। लगा कि प्रोग्राम कैंसिल कर दें। धीरे धीरे थोड़ा धूप खिली, 1 बजते 50 लोग आए। चलना स्टार्ट किया, 70-72, हार्डली हम लोग 150 लोग थे। रणधीर वर्मा चौक में मात्र 150 लोग थे और हमने बचकाने में ये काम किया और एक ऐसा मूवमेंट जागा है कि ऐसी आग लगी, आज ये झारखंड नहीं बांग्लादेश और बंगाल की सीमा को छू चुका है। तो बिल्कुल हमने सोच समझ कर नहीं किया था, ये बचकाना ही है। और इस बचकाना ही है तो आपको डर क्यों लग रहा है? आप इतने बड़े नेता हैं तो आपको डर क्यों लग रहा है? आपको तो हम पे टिप्पणी ही नहीं करना चाहिए। यानी आपको खौफ है, इस आंदोलन से चेहरे उभर कर सामने आएंगे, उनसे आपको खौफ है, ये स्पष्ट है। बीजेपी के एक नेता है किसलिया तिवारी जी, वो कहते हैं कि हम मगही और भोजपुरी का समर्थन करते हैं। उसे आप कैसे देखते हैं? अगर वे ऐसा कहते हैं, खासकर ये बात अगर वे गढ़वा पलामू में कहते तो मैं उनका स्वागत करता। लेकिन यदि वे धनबाद और बोकारो में यह बात कहते हैं कि मैं मगही और भोजपुरी करने वालों का समर्थन करता हूं, तो थोड़ा सा मैं एक उदाहरण प्रेजेंट करूंगा। आप राहुल हैं, हम टाइगर हैं, कि राहुल और टाइगर में झगड़ा हो गया। अगर कोई व्यक्ति आके, मनीष आके कहता है कि हम राहुल का समर्थन करते हैं, इसका मतलब वो टाइगर का विरोध करता है। वो बोले चाहे ना बोले, 2 व्यक्ति के बीच अगर झगड़ा हो रहा है, 2 व्यक्ति के बीच अगर विरोध है और वो कह रहा है कि हम राहुल का समर्थन करते हैं, मतलब वो टाइगर का यानी मेरा विरोध करता है। तो ठीक उसी प्रकार किसले तिवारी गाल में तमाचा मार रहे हैं। उन गांव के बेटों को, झारखंडी बेटों को गाल में खींच के तमाचा मार रहे हैं कि हम भोजपुरी मगही का समर्थन करते हैं, यानी संथाली, कुड़माली, खोरठा का, नागपुरी का वो विरोध कर रहे हैं। सीधा है, हेड और टेल। इसीलिए तो वो समझना होगा, पढ़ना होगा। एक तरफ आप लोग कहते हैं संविधान को हम लोग मानते हैं, दूसरी तरफ आप लोग सरकार के जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन कर रहे हैं।
संविधान और सरकार के गाइडलाइन दोनों अलग चीज़ है राहुल बाबू। सरकार के गाइडलाइन कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक नहीं। संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है वो कानूनी प्रक्रिया है। ये जो सरकार वो कानून बनाई है, संविधान अलग विषय है, दोनों अलग अलग विषय हैं। हम लोग संविधान को फॉलो कर रहे हैं। संविधान हमें अपने बात को रखने की आज़ादी देता है। एक बात बताइए, अगर कोरोना का गाइडलाइन था तो आप इस टाइम क्यों लेके आए कोई बिल? आपको तो बिल लेके नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिल का मतलब क्या है? लोकतंत्र के देश में अगर आप कोई बिल पारित करते हैं तो संभावना रहेगी कि लोग इसका विरोध भी करेंगे, पक्ष विपक्ष होता है। यानी अगर आप बिल लेके आए हैं, इसका मतलब है कि आप जो लोग बिल लेके आए उनको संविधान का नॉलेज नहीं है, पहली बात। क्योंकि बिल अगर आप लाते हैं तो ऐसे टाइम लाइए जब कोई गाइडलाइन फॉलो ना करना हो। अगर आप बिल लेके आए हैं तो सीधी बात है, मरता क्या नहीं करता। क्योंकि अगर समय हम कोरोना गाइडलाइन का वेट करेंगे तो समय निकल जाएगा, मूवमेंट ठंडा हो जाएगा। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, हम लोग संविधान का फॉलो अभी भी कर रहे हैं। और ये जो मानव श्रृंखला होगी तो पूर्णतः गांधीवादी आंदोलन है, ये पूर्णतः गांधीवादी आंदोलन है। आप लोग का अगला रणनीति क्या है? अगला रणनीति है, हमने तो सोचा था कि 5,000 10,000 की भीड़ होगी, लेकिन ऐसा मूवमेंट बन चुका है, ऐसे लोग जाग चुके हैं। छोटी छोटी बहनों को देखते हैं तो गजब की खुशी मिलती है। आंदोलन लगभग 50,000 लोगों की संख्या होगी। मुझे लगता है कहीं ये मोहदा क्षेत्र को पार करते हुए कपूरिया पुटकी होते हुए धनबाद तक आ सकती हो मानव श्रृंखला। एक भव्य ऐतिहासिक मानव श्रृंखला आने वाले 30 तारीख को होगी। मैं सभी से अपील करूंगा वे लोग हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आंदोलन हमारा है, सबका है। ऐसा नहीं ये आने वाले समय में ये आंदोलन हाईजैक हो सकता है, ये आंदोलन बिक सकता है। देखिए, पहली बात, इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। मैं व्यक्तिगत अपना आज फिलहाल मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इस आंदोलन को हाईजैक करने का, इसे डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इतना याद रखिए राहुल बाबू, ये आंदोलन किसी नेता का नहीं है, किसी एक चेहरा का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी झंडा का नहीं है। ये आंदोलन माटी का है, राड़ माटी, खाटी माटी के बेटे का आंदोलन है। और हर घर से विनोद, बिरसा, निर्मल निकल रहे हैं और ये आंदोलन बिल्कुल नहीं रुकेगा। अगर चेहरे रहे या ना रहे, ये आंदोलन रहेगा। इस आंदोलन को, सबसे बड़ी बात है, इस आंदोलन को हमारी माताओं ने, बहनों ने स्वीकार किया है। ये आंदोलन नहीं खत्म होगा, ये आंदोलन मुकाम तक जाएगा। धनबाद के जो विधायक है राज सिन्हा आप लोग को बता रहे हैं ये लोग नासमझ हैं। बहुत सुंदर, सही बात बोले। हम लोग नासमझ ही हैं, इसीलिए तो बहरिया को विधायक बना दिए। समझदार होते तो इसको विधायक बनाते हैं। अभी किसको विधायक बना दिए? जो कहता है निर्मल महतो कौन है, जिसके रक्त से झारखंड बना है, और वो विधायक गर्व से कहता है कि निर्मल महतो कौन है, वह धनबाद में जीत के विधायक बन जाता है। तो बिल्कुल तमाचा है हम पर कि हम नासमझ ही हैं। बिल्कुल हम विधायक जी को कहेंगे बिल्कुल नासमझ हैं, इसीलिए आप विधायक हैं। नहीं तो अगर ये महाराष्ट्र होता ना, यहाँ तो लोगों ने विरोध किया था विधायक जी का, वहाँ पुतला हम लोग ने, यहाँ तो झारखंड में निर्मल महतो के बयान के बाद इनका पुतला जलाया गया था। अगर ये महाराष्ट्र होता, विधायक जी को कहीं ना जला देते। खैर ये महाराष्ट्र नहीं है, और वहाँ बोल देते कि कौन है बाल ठाकरे, तो वहाँ जवाब मिल जाता। तो नासमझ तो ही है कि आपको विधायक बना दिए। बांझ क्या जाने परसव की बीड़ा, जिस नारी को बच्चा ही नहीं हुआ है वो बच्चा कैसे होता है, उसका दर्द कैसे जानेगी? तो ये राज सिन्हा यहाँ का है, इसका बाप दादा यहाँ आंदोलन किया है, छाती में गोली खाया है, इसका बहू बेटी लोग गाली सुना है, अपमान झेला है, इसको पता रहेगा आंदोलन क्या है। ये अतिक्रमणकारी व्यक्ति है जो केवल और केवल कोयला क्षेत्र में इसलिए आके बसा है और यहाँ विधायक बन गया है बाहरी वोटों के कारण, क्योंकि इनको लूटना है, लूट खसोट में पूरा साथ देना है। इसको क्या पता है विनोद बाबू कौन थे? इसको क्या पता है मणिन्द्रनाथ मंडल कौन थे? इनको क्या पता है निर्मलदा कौन थे? ये तो शर्म है हमारे लिए, बिल्कुल वही तो लड़ाई है, वही तो शर्म से उबरना चाहते हैं हम। इस शर्म की बात है कि कोई कहीं का आदमी आके यहाँ विधायक बन जाता है और यहाँ के बेटे को गाली देता है। निर्मल महतो कौन है? तो बिल्कुल सही कहा विधायक जी ने, हम लोग नासमझ हैं जो आपको विधायक बना दिए। धनबाद के जो विधायक है राज सिन्हा वो 72 घंटे के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बिजली पानी। ये नौटंकी है, इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। एक बार सरकार इनको बनाना है, एक बार इनको बनाना है, और जनता घिसेगी, पिटेगी, कोयला का धुआं खाएगी, और ये लोग कोयला खाएंगे। ये लोग कोयला का लाखों करोड़ रुपया खाएंगे, सभी विधायक सांसद, और जनता कोयला का धूल खाएगी, बीमार होगी और एक दिन तड़पते तड़पते मर जाएगी। दामोदर नदी दूषित हो चुकी है, इस पर कोई फोकस नहीं है। बिजली 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 हम लोग डिबरी में चला लेंगे, इन भाषा अतिक्रमण सहेंगे नहीं। आजसू पार्टी के लोग जो है वो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं इसी भोजपुरी और मगही आंदोलन। अरे भाई हम तो सीधा कहेंगे है आजसू वाले भाइयों, क्योंकि आजसू वाले सभी मोटा मोटी झारखंडी माटी मानुस के लोग हैं। अरे भाई आंदोलन का बाद में कीजिए यार, हम लोग का आंदोलन मूवमेंट बहुत जोर पकड़ चुका है। काहे आप लोग मैंने भी इसको डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं? आप लोग उससे पहले कहाँ थे मेरे मित्रों? कहाँ थे? आज जब ये मूवमेंट तैयार हो चुका है, गांव का बच्चा तैयार हो चुका है, माताएं बहनें जब सड़क पर आ गई है, तब आप लोग को याद आया है। इससे पहले तो आप लोग थे नहीं, और आपको क्या मौका नहीं मिला है? सब मौका में मिला है। कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, आजसू रहे, जेएमएम, अगर प्रश्न किया जाए, आरटीआई किया जाए, सभी पार्टियां कटघरे में होंगी। अरे बोलना नहीं चाहते तो इसका मतलब क्या है?
सब पार्टियां कटघरे में होंगी, नहीं जानते हैं आपने क्या किया नहीं किया। आपका काम था सदन में तो किए नहीं, तो सड़क में जनता आ रही, उसको काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? काहे आप कीजिए, 10 दिन बाद मूवमेंट कीजिए, हम लोग भी साथ देंगे। ये गांव का मूवमेंट है, ये गरीब का मूवमेंट है, ये किसान का आंदोलन है। किसानों को, गरीबों को, गांव को, माताओं बहनों को करने दीजिए, आप दूर रहिए। अगर हम लोग इसके बाद आप कीजिए अलग से, उसमें हम लोग साथ देंगे। लेकिन ये आंदोलन गांव का है, किसान का आंदोलन है, इसको डिस्टर्ब ना करिए। झारखंड के राड़ माटी के बेटे का आंदोलन है, इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। इस तारीख में जो मानव श्रृंखला होने वाला है, इसके बाद का रणनीति क्या है? देखिए, इसके बाद की रणनीति तो जो हमारी समीक्षा बैठक होगी 31 तारीख को, वहीं तय होगी। क्योंकि मैंने पहले कहा कि हम कोई पार्टी के अध्यक्ष नहीं है जो बयान कर दिए और वो सर्वोपरि हो गया। हम एक सिपाही हैं, एक छोटा सा सिपाही हैं, हम उस झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का एक छोटा सा सिपाही हैं। तो हम यहाँ से आपको स्टेटमेंट क्लियर नहीं कर सकते हैं कि आने वाला दिन क्या होगा। लेकिन इतना है, समीक्षा बैठक में तय होगी और मुझे तो आशा है उसकी नौबत ही ना आएगी। क्योंकि ये कोई जिला लेवल का कार्यक्रम नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रोग्राम बनने जा रहा है। ये जो मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन बन रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होगी इसको, बशर्ते ये जो मीडिया लोग हैं जिनका ज़मीर मुर्दा है। अरे आप मीडिया हैं, आप कहाँ के हैं वो मतलब नहीं है, आप हकीकत से छाप दीजिए, पन्नों में जगह दे दीजिए। ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन होगा और हमें और आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होगी, सरकार को उसी दिन झुकना पड़ेगा। इस आंदोलन में ऐसा नहीं ना है कि आपको नेता बनना है, क्योंकि इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा धनबाद और बोकारो में देखा जाए तो आप ही एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। सही बात, मैंने भी पीठ पीछे सुना, मेरे कुछ अपने ही लोग कहते हैं कि कहीं नेता तो नहीं बनना है। एक बात कहें राहुल जी, यही झारखंड की पतन का कारण है। ये झारखंडियों का ज़मीर इतना मर चुका है, झारखंडियों का ज़मीर इतना मर चुका है, इन्हें पटना का PN सिंह मंजूर है, इन्हें हरियाणा का संजय सेठ मंजूर है, इन्हें बक्सर का राज सिन्हा मंजूर है, लेकिन पारासंत पहाड़ का बेटा अगर नेता बन जाए तो इनको जलन होता है। अरे यार, बन रहा है तो बनने दो ना, खैर मनसा तो नहीं है। एक घटना हम बताएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके माता पिता वृद्ध हो चुके थे और चंद्रशेखर आज़ाद क्रांतिकारी थे। उनका एक दोस्त घर आया, उनसे मिलने आया और कहा कि आज़ाद, तुम इकलौते माता पिता के इकलौते बेटे हो, तो कभी माँ बाप की सेवा भी करो। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हे मेरे मित्र, मेरी माँ पिता की सेवा तुम ही करना। अगर तुमसे मेरी माता पिता की सेवा ना हो पाए तो माना मैं गांव आऊंगा और अपने बंदूक की 2 गोली माता पिता के सीने में दागने का काम करूंगा, लेकिन आज़ाद क्रांति से पीछे नहीं हटेगा। आज बता रहा हूं, मैं चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करूंगा, मैं उनके चरणों की धूल हूं, लेकिन मेरे पास भी सिचुएशन वैसा है। मेरी माँ आज शायद 48वां दिन है, उनके कमर में हड्डी टूट गया है, वो घर में बेड में है, बेड में पैखाना पेशाब बेड में करती है, लेकिन हम सुबह एक बार चेहरा देखते हैं और रात को 10 बजे जाके देखते हैं। और अगर ये लोग कहते हैं कि हमको नेता बनना है, तो मुझे लगता है ये लोग अपने बेटे से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं। इन्हें राज सिन्हा पसंद है, इन्हें PN सिंह चलेगा, इन्हें संजय सेठ चलेगा, लेकिन अपना बेटा, उससे इन्हें इतनी नफरत है, तो दुर्भाग्य की बात है। यही झारखंडियों की पतन का भी कारण है। क्यों नेता बनेंगे यार? आज 27 तारीख हो गया, 6 दिन नहाए हैं, आंखों में ये काले धागे बता रहे हैं कि ये आंदोलन की उपज है। नेता बनने का रहता तो स्टेटमेंट देते हैं, इसी कार में घूमते हैं। नेता नहीं बनना है, हम एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में ही खुश हैं, हम कविताएं लिखेंगे, हम कुछ कहानियां लिखेंगे। आप नेता वाला काम कर दीजिए, हमको नेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग शुरुआत किए थे आंदोलन भाषा को लेकर, अब आप लोग का मांग उठ चुका है 1932 का खतियान लेकर स्थानीय नीति के बारे में। देखिए, पहला बात तो भारत एक संवैधानिक देश है, दूसरी बात भारत राज्यों का देश है। लेकिन राज्य बने क्यों हैं? राज्य कहीं ना कहीं भाषा, परंपरा, संस्कृति, इनके आधार पर राज्य बने हैं। तो मेरा झारखंड, एगो कहावत है ना हमारे भाषा में कि लेलहा के बहु शोभके भोजी। जो लेलहा होता है उसका बीबी को चला ससुरो भोजी बुलाता है, काका ससुरो भोजी बुलाता है, देवरवा तो बुलेबे करता है, भैंसुरो भोजी बुलाता है। जो लेला हो जाता है ना, उसका बहू सबका भोजी होता है। तो वही झारखंड का हाल है। या कोई आए लूटे पीटे और चल जाए, इसका कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं, सब स्टेट का पहचान है। आप जाइए, भारत का संविधान पलटिए, 371 नागालैंड नागाओं का होगा, वहां कोई माइकल जमीन नहीं खरीद सकता है। लेकिन झारखंड सबका होगा। झारखंड कोई आए, कभी आए, तंबू गाड़े, वो झारखंडी हो गया। ये तो सरासर अन्याय है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। झारखंड कहीं का नहीं है। आज कितने लोग हैं न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, पत्रकारिता में, कितने लोग हैं झारखंड के? झारखंड गुलाम करने के लिए बना है या झारखंड के लोग आगे बढ़ेंगे? तो आज दुर्भाग्य की बात है, झारखंड के जनमानस को सोचना चाहिए। आज झारखंड जा कहाँ रहा है? झारखंड झारखंडियों के लिए बना है। हम सबका सम्मान करते हैं, हमें किसी व्यक्ति से कोई नफरत है ना घृणा है। हम अपने दर्द को समझ रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये लोग क्या जानेंगे? उनका 2 वोटर ID है। दिवाली झारखंड में मनाते हैं और होली जाके अपना राज्य में मनाते हैं। तो अन्याय कौन कर रहा है? अभी बताइए, हम लोग गलत कर रहे हैं या ये लोग गलत कर रहे हैं?
एक भाई झारखंड का डोमिसाइल से नौकरी ले लेता है, एक भाई यूपी बिहार और मध्य प्रदेश का डोमिसाइल से नौकरी लेता है। तो ये कौन किसका हक मार रहा है? जो लोग झारखंड में है, जो लोग झारखंड के अलावा अगर कहीं नहीं है, उनको हम स्वीकार, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, उनसे हमारा कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये कौन सा सिस्टम है? हम कितने पुर्जे खोलेंगे जिनमें एक भाई यहाँ नौकरी कर लिया है यहाँ का डोमिसाइल से, एक भाई बाहर राज्य का डोमिसाइल से लिया है। तब हक को क्यों छीन रहे हैं यार? राज्य क्यों बना है? आप मेरे हक को क्यों छीन रहे हैं? आपका राज्य आपके लिए बना है, आप वहाँ स्वतंत्र रहिए, खाइए पिए जो करना है। भारत राज्यों का देश है, राज्यों की पहचान है, मेरी पहचान। बिल्कुल हम लोग खतियान की बात करेंगे, क्योंकि एक बात बताइए, आखिर हम झारखंडी हैं, इसका क्या प्रमाण है? वोटर आईडी तो जो 2 दिन आपका कमरा भाड़ा में कोई आएगा ना, उसका 2 दिन वोटर आईडी बन जाता है, राशन कार्ड उसका भी बन जाता है, आधार कार्ड उसका भी बन जाता है। क्या नहीं बनता है? बाप का खतियान ठो। तो खतियान की तो बात हम करेंगे। खतियान की लड़ाई है हमारी। अगर 32, अगर कोर्ट को लग रहा है 32, तो आप आइए, जो अंतिम सर्वे हुआ है उस पर बात कीजिए, लेकिन बात खतियान की ही होगी। इसी स्थानीय नीति और नियोजन नीति के बारे में बात किए थे हेमंत सोरेन। आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं, आज इसी का तो बात किए थे हेमंत सोरेन जी। देखिए, एक बात बताइए, हेमंत बाबू, पहले बात तो उनको समझना चाहिए। हे हेमंत दादा, कितना उम्मीद के साथ झारखंडियों ने आपको चुनकर भेजा था। मूलवासी आदिवासी के सम्मान दिलाई दे, 1932 के खतियान लागू कर दे, कितना अच्छा गीत बज रहा था। लेकिन आप एक बार बारीकी से बैकग्राउंड चेक कीजिए हेमंत बाबू का। बसंत सोरेन को विधायक बना दिए, गुरुजी सांसद बन गए, भाभी विधायक है, क्या उनको फर्क पड़ेगा भाई? गरीब आदिवासी जिए मरे। जाइए ना देखिए आदिवासी, अगर आप आदिवासी का ही नेता कब पहले बनिए ना, जाके देखिए टुंडी में, जहाँ 4 गो सीट है वहाँ 8 गो आदिवासी, अभी महिला लोग बेचारी ठोस ठोस के धनबाद आती है खटने के लिए। आप आदिवासी को ही सुधारिए ना भाई, उसके बाद मूलवासी दूसरा। तो ये केवल आदिवासी के नाम पर राजनीति करते हैं, और बिल्कुल राजनीति करते हैं। कानून का उल्लंघन पहले तो सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, सीएनटी को उल्लंघन कर रहे हैं। सब लोग जितने विधायक सांसद हैं सब सीएनटी को उल्लंघन कर रहे हैं। सीएनटी को पढ़िए, वहाँ किसका जमीन कौन खरीद सकता है, कहाँ तक खरीद सकता है, इसको पढ़िए। ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग संवैधानिक पद में रह के संविधान को तार तार कर रहे हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री तो कहते हैं 1932 का खतियान हम लाएंगे, आप लोग धैर्य रखें। देखिए, आदरणीय जगन्नाथ महतो से बहुत आशाएं थीं, आज भी उनसे बहुत, वे जो बोलते हैं तो दिल को छू जाता है। लेकिन मुझे लगता है अब केवल और केवल ये बयानबाजी ही है, बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। कब लाएंगे आप? 2 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, नीति बनाने में 2 साल, अब वैकेंसी लाने में 2 साल, एग्जाम लेने में 2 साल, तब तक की सरकार चली गई, अगली सरकार वैकेंसी को बंद कर देगी। अब किस फिराक में है? तो ये बयानबाजी है, बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। और जो नेताओं से जो सारी उम्मीदें हैं वह धीरे धीरे छिन्न भिन्न होती जा रही है। अब जनता सड़क पर आएगी, और सड़क पर ऐसा आएगी जैसा किसान आंदोलन हुआ था, और नहीं तो फिर झारखंड का भला होने नहीं वाला है। एक अंतिम सवाल कहते हैं, आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं? हर जगह आप लोग जेएमएम के नेताओं का गाड़ी रोक दे रहे हैं, कभी बागमारा प्रखंड के नेता का, कभी बलियापुर के प्रखंड के नेता का गाड़ी रोक दे रहे हैं। नहीं, कल सिंदरी में रमेश टुडू का गाड़ी रोक दिए हैं। देखिए, एक बात है, पहला बात है, अगर जेएमएम, एक बात है, आप किससे लड़ते हैं? कभी आपने नोट किया है? जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आपको पटता उससे लड़ते हैं। तो जेएमएम को हम लोग बहुत अपना मानते थे, स्वीकारते हैं, उनको मानते थे कि आप कोई गलत करे जेएमएम आप नहीं करेंगे, आजसू आप नहीं करेंगे। तो इसलिए जेएमएम को टारगेट इसलिए किया जा रहा है, और टारगेट नहीं किया जा रहा है, वे लोग रास्ते में भेटा जा रहे हैं। अगर आप रिपोर्ट लेके जाएं, बारीकी से अगर चीज़ों को समझें, तो कोई किसी को घेरने नहीं गया है, वे लोग वहाँ भेटा जाते हैं, आंदोलनकारी सामना हो जाता है, इसलिए वे थोड़ा सा स्थिति ऐसी देखने को मिली है। तो जेएमएम कहीं ना कहीं माटी की पार्टी थी, जेएमएम कहीं ना कहीं मूलवासी आदिवासी की पार्टी थी, और वो भावनाओं के खिलाफ जा रही है। तो बस लोगों का यही आक्रामकता है कि आप तो आंदोलन की उपज हैं। विनोद बाबू की पार्टी, गुरुजी की पार्टी, कॉमरेड एको राय का साथ, आप लोग तो आंदोलन की उपज हैं, और आप आंदोलन को बेच रहे हैं। उनको जिनसे हमने आंदोलन होकर अलग राज्य लिया है, आप उनको माथे पर बैठा के रख रहे हैं। तो इसलिए उनके जो नेता हैं वो रास्ते में मिल जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। उनके घर जाकर किसी ने ना घेर, सिर्फ मथुरा प्रसाद महतो जी का आवास में डेरा डाला गया था, अभी नियमता कोई मने हिंसा नहीं, शांतिपूर्ण धरना दिया गया था। बाकी अगर कोई नेता जेएमएम को भेटा रहे हैं तो वे रास्ते में को मैंने कहते हैं एक्सीडेंटली मैंने मिल जा रहे हैं, अचानक से मिल जा रहे हैं, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। इतना कीमती समय देने के लिए दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और हमारी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अब देखना यह है कि ये भाषा आंदोलन में जनता सरकार को झुकाती है या नहीं।